नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष खंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता की हकदार हैं। कानून के जानकार इसे मुस्लिम महिलाओं के हक में बहुत बड़ा फैसला बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने 3 तलाक खत्म किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिया है। आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आइए जानते हैं एक रिपोर्ट से। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ते की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते को लेकर यह बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार हैं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी। धारा 125 के मुताबिक धारा 125 में भरण पोषण का प्रावधान है। इसके तहत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान। अगर पर्याप्त साधन हो तो भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आजीविका का साधन न होने पर भत्ते की मांग की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है। 1985 के बहुचर्चित शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला दिया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने नया कानून बना दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि धारा 125 हर धर्म की महिलाओं के लिए कानून है। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला कहा कि धारा 125 जो सीआरपीसी के वो सेक्युलर कानून है, पर्सनल कानून है, माने धर्म विशेष का कानून नहीं है, हर धर्म की महिलाओं का कानून है। और दूसरा, जिस तरह से हिंदू महिलाओं को, बौद्ध महिलाओं को, सिख महिलाओं को, जैन महिलाओं को, क्रिश्चियन महिलाओं को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है, उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान भी ये कहता है कि महिलाओं को महिला के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे कि संविधान ने भारत के हर एक नागरिक को समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं, लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। आज ही नहीं बल्कि हम पिछले 77 वर्षों में देखते हैं कि भारत की मुस्लिम महिलाओं को जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनको पर्सनल लॉ के नाम पर उनसे वंचित रखा गया है। और इसीलिए हम लोग अक्सर मांग करते हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका भी रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लागू होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम युवक ने जब पिटीशन जो फाइल की, उसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी पिटीशन को खारिज करते हुए कहा है कि अगर आपने तलाक दिया है तो ये जो कानून है सीआरपीसी की धारा 125, ये सभी महिलाओं पर एक जैसा कानून लागू होगा। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिलाओं को अपने पति से गुजारा भत्ता मिलता है। इसी साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी कर लेती है, तब भी वो अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जम्मू कश्मीर में आतंक का फन कुचलने के लिए सेना के जवान दिन रात जुटे हुए हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकियों को सबक सिखाया जा रहा है। सेना के एक्शन से बौखलाए आतंकी सिर्फ हथियारों से ही नहीं ये जंग लड़ रहे, बल्कि उन्होंने नार्को टेररिज्म का जाल भी बिछा रखा है। दहशतगर्दी का नार्को मॉड्यूल बेनकाब।
ड्रग्स के सहारे पाकिस्तान की जहरीली साजिश। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का अभियान लगातार जारी है। आतंक के नेटवर्क पर कार्रवाई हो रही है। आतंकियों के मददगारों की गिरफ्तारी हो रही है और आतंकियों तक आर्थिक मदद पहुंचाने वाले संसाधनों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में चुनौतियां बनी हुई हैं। यानी इन्हीं चुनौतियों में से एक है नार्को टेररिज्म, यानी मादक पदार्थों के कारोबार की चुनौती। आज न्यूज 18 इंडिया उस सोर्स का पर्दाफाश करने वाला है जहां से जम्मू कश्मीर तक नशीले पदार्थों का जहर फैलाया जा रहा है। और इस खबर की तलाश ने हमें पाकिस्तान की सीमा से सटे कुपवाड़ा तक पहुंचा दिया। यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद हमारे सामने जो कुछ आया उसने हमारी पूरी टीम को सन्न कर दिया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हम ओवरग्राउंड वर्कर्स के एक एक्टिव नेटवर्क से संपर्क साधने में कामयाब रहे। पहले तो इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने हमसे बातचीत करने से मना कर दिया, लेकिन काफी देर तक समझाने के बाद उनमें से एक ने राज उगलने के लिए हामी भर दी। इस शख्स ने नार्को टेररिज्म और उसके पूरे नेक्सस की कहानी बताई। ये एक तंगडार की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर सब की बात है। पौंछ, लजौरी, डोडा, किश्तवाड़, जगह जगह की बात है सर। ये जब इधर से गए, ये पाकिस्तान विजिट पे गए, उनके फोन नंबर वगैरह ये वो लटम पटम ने ला के रखा अपना सब कुछ। अब इनका तालमेल इधर से हो रहा है। अब उधर से वो अपने डायरेक्शन दिखाते हैं कि फलानी जगह, वो जो लोग यहाँ से गए हुए हैं उन लोगों को हर जगह का पता है, हर जंगल का पता है, हर बॉर्डर का पता है, किस बॉर्डर में किस जगह में हमें क्या करना है। फिर वो लाते हैं वहां पे, वहां लाकर फिर भेजते हैं इनको, ये लाते हैं सीधा इधर। जब इधर पहुंच गया तो फिर आगे खुल हो जाती है। फिर आगे जब नाके पे कोई पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो गया। उधर तो फेंसिंग है ही नहीं है सर, उस पार फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग इसी पार है। उस साइड जो गाँव है ये उन गाँवों में पहले आती है। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी इस कहानी की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें एक और पड़ाव तक पहुंचना था। ये पड़ाव था पुंछ। यहाँ हमने अपने एक सूत्र से संपर्क किया जिसने हमें नाम न बताने की शर्त पर ओवरग्राउंड वर्कर्स के दावों का पूरा सच बयान किया। टेररिज्म और ड्रग्स को अलग नहीं कर सकते। पहले जब यहाँ टेररिज्म आया, फिर उसके साथ ड्रग आया। उससे पहले ड्रग का कोई नाम नहीं था। और वो जो ड्रग अब आया है वो अब हमारी नस्लों की जड़ों में चला गया है। यानी पाकिस्तान की तरफ से नार्को टेररिज्म के जरिए भी नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस बात का पता ऐसे भी चलता है कि सरहदी इलाकों से कई बार ड्रोन और करोड़ों के ड्रग्स बरामद हो चुके हैं। बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने 7 राज्यों में अति बारिश की संभावना जताई है और अलर्ट जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल हैं। इसके साथ ही 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं पहाड़ पर भारी बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। रिपोर्ट देखिए। चमोली में भयानक लैंडस्लाइड, पाताल गंगा के पास भारी भूस्खलन। ये वीडियो खौफ पैदा करने वाला है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे मलबा पहाड़ से नीचे गिर रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी नीचे गिर रही है। सब तरफ गुबार नजर आ रहा है।
देखिए ये तस्वीरें किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड की हैं। इस इलाके में भारी बारिश के बाद से अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो चुका है। कई इलाकों में बारिश तो रुक गई है, लेकिन पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगी है, जिसकी वजह से ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब दूसरे कैमरे से देखिए, ये तस्वीरें लैंडस्लाइड वाली जगह से बेहद करीब से ली गई हैं। देखिए ये कितना भयानक मंजर है। देखते देखते लाखों टन मलबा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। एक पल तो ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट जाएगा। लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आता तो जान बचना मुश्किल होता। देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज थी। चंद सेकंड के अंदर मानो यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। मलबे की चपेट में आने वाले सैकड़ों पेड़ तिनके की तरह उड़ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में बरसात के दिनों में कहीं भी कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, लिहाजा सावधान रहें। हाईवे बंद होने के बाद दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। साथ ही बीआरओ की टीम भी मलबा हटाने के काम में जुट गई है। लेकिन ये लैंडस्लाइड इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि रास्ता साफ करना आसान नहीं होगा। यात्रियों को आने जाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। कल ही चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर ही लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर सामने आई थी और 24 घंटे के अंदर ही ये दूसरा बड़ा भूस्खलन हो गया। आधा भारत इस वक्त कुदरत के कहर से कांप उठा है। पहाड़ हो या मैदान, मूसलाधार बारिश और बाढ़ सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें। कहीं दर के पहाड़, कहीं मूसलाधार बारिश से हाहाकार। मौसम के रौद्र रूप से कांपा आधा भारत। कुदरत जब अपने रौद्र रूप में होती है तो ऐसी ही डराने वाली तस्वीरों से इंसान का सामना होता है। सैलाब की टक्कर न इंसानों को बख्शती है, न इंसान की बनाई किसी दूसरी चीज को। हालात तब और भयानक हो जाते हैं जब चंद घंटों के भीतर बारिश अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर जाती है। सबसे पहले आपको गुजरात के अलग अलग जिलों से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के द्वारका से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ के टंकरिया प्रेमसर गांव को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पानी में समा चुकी है, जिस वजह से कई लोग सैलाब के बीचों बीच फंस गए। सभी लोगों को रस्सियों की मदद से रेस्क्यू किया गया। अमरेली में प्रचंड बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सैलाब का सबसे ज्यादा असर कुकावाप तालुका पर हुआ है, जहां बाढ़ का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं, जबकि बीच सड़क पर उमड़े सैलाब की वजह से ये कार भी फंस गई है, जिसे कड़ी मेहनत के बाद निकाला जा सका। गुजरात के ही राजकोट में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। ये तस्वीरें पापाटपारा की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से नाला किसी दरिया में तब्दील हो गया है, जिस वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई और लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सैलाब की टक्कर ने पूरे सिस्टम को धराशायी कर दिया है। शारदा नदी के पानी में अचानक आए उफान ने पूरे बिनौरा गांव को अपने आगोश में ले लिया है, जिस वजह से भारतीय वायुसेना को रेस्क्यू के मिशन पर लगाया गया है। जगह जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी और पीएससी की बोट के जरिए
लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ की वजह से पीलीभीत टनकपुर रेल मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जिले की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिस वजह से दुश्वारियां और बढ़ती जा रही हैं। दिक्कत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों को भी हो रही है। सैलाब के पानी में बहकर ये मगरमच्छ भी आबादी वाले इलाके तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की हैं। यहाँ बाढ़ का पानी गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। आलम यह हो चुका है कि थाना परिसर भी सैलाब के जद में है और आवाजाही के लिए नाव का ही सहारा बचा है। मैदानी इलाकों से अब रुख करते हैं पहाड़ों का, जहां कुदरत तबाही मचाने को आमादा है। उत्तराखंड के जोशीमठ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ जोगी धारा के नजदीक अचानक पहाड़ का एक सैकड़ों टन वजनी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का यह हिस्सा गिरा, वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और असम में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश के 27 जिलों में बाढ़ का कहर बरपा रहा है। मौत का आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। राज्य में बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 23 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। 3000 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क को भी अपनी चपेट में ले लिया। 56 फॉरेस्ट कैंप पानी में डूब चुके हैं। अब तक 150 से ज्यादा जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि रेस्क्यू दिन रात चल रहा है, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। और बड़ी खबर वाल्मीकि नगर से मिल रही है। गंडक नदी के जल स्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों के जल स्तर में वृद्धि हुई है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से फिलहाल 2,10,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। नेपाल की नदियों के जल स्तर में उफान के बाद जल स्तर में और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। गंडक के जल स्तर में वृद्धि के बाद जल संसाधन विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से जल स्तर की जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश के बाद फिर गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर लगातार जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि गंडक नदी का जलस्तर लगातार नीचे हो गया था। पिछले 24 घंटों से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसका कारण है लगातार नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर जो नेपाल से जो नदियां आती है उसके जलस्तर में धीरे धीरे लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। और नेपाल के पहाड़ों में बिल्कुल मौसम खराब है और लगातार बारिश हो रही है। घने बादल छाए हैं और तमाम जो नेपाल के इलाके हैं उन इलाकों में बारिश हो रही है और जिसका कारण है कि नेपाल की छोटी बड़ी सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। और नेपाल के देवघाट गंडक बैराज की बात करें तो वहां भी जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। और धीरे धीरे नारायणी नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर एक बार फिर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर फिलहाल जलस्तर 2,10,000 क्यूसेक को भी पार कर रहा है। तो देखना होगा कि धीरे धीरे नेपाल के नदियों के जलस्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर भी लगातार जलस्तर में वृद्धि रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे एक बार फिर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज। देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशहूर शख्सियतें मुंबई पहुंच चुकी हैं। शादी से पहले होने वाली रस्में जारी हैं, जिसमें मां मेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी और हल्दी सेरेमनी बड़ी भव्यता के साथ हुई।
जिसके बाद वो तारीख जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है, यानी 12 जुलाई, जिस दिन अनंत और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। कल यानी 12 जुलाई यानी वो दिन जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूसरे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में फिर एक बार शादी की शहनाई बजने वाली है, जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटों का वक्त ही बाकी है। शादी से पहले की सभी रस्में और समारोह उत्साह और उमंग के साथ हो रहे हैं। पूरा अंबानी परिवार अनंत और राधिका की शादी को बेहद खास बनाने में लगा हुआ है। इस बीच एंटीलिया में शिव शक्ति पूजा का आयोजन हुआ, जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई थी, जहां तमाम बॉलीवुड सेलेब्स और परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन, भाई अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ शिव शक्ति पूजा में शामिल हुए। नीता अंबानी भी अपने अलग ही अंदाज में मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आईं। वहीं रात में यंगस्टर नाइट का भी आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लग गया। बारह जुलाई वो तारीख है जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। शादी से पहले मामेरू संगीत सेरेमनी, हल्दी समारोह बड़ी भव्यता के साथ हुए, जिसमें देश विदेश से आए खास मेहमानों ने समा बांधा। 12 जुलाई को शादी है, जब अनंत और राधिका साथ फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे का मुहूर्त है। यह कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। यह कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। पूरी दुनिया से मेहमान अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का गवाह बन रहे हैं। इस मौके पर खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।